नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल आई प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो मिस्टर अमन मित्तल करके हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सो व्हाट आर द लीगल चेंजेस इन एक्सपोर्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दोस्तों, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिकली जो इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है, ये पूरा का पूरा मेजोरिटी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस करता है, राइट। तो उसमें बहुत सारी लीगल चेंजेस भी होती है और लीगल चेंजेस अगर आपने, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज़ मोर लाइक अ स्मूथ एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपको दो लीगल एस्पेक्ट ध्यान देने पड़ते हैं। एक तो इंडिया के अंदर के, और जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके भी आपको लीगल एस्पेक्ट ध्यान में देने पड़ते हैं। पर आपके लिए बहुत ईजी बनाया गवर्नमेंट ने, यानी गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडी है जो आईसीसी, उन्हें एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन को लेके, जिसको यूनिफॉर्मिटी दी हुई है, इसीलिए उसको यूसीपी कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस, जो हर कंट्री को स्टैंडर्डाइज सेम चलती है। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो मेजोरिटी बेसिकली आपकी जो चैलेंजेस रहती है वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही इंक्लूडेड रहती है। अब आपको लगेगा सर क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने होंगे, अगर मैं अमेरिका एक्सपोर्ट करूँ तो मुझे अमेरिका के डॉक्यूमेंट सीखने पड़ेंगे सारे, या तो मैं अगर अफ्रीका एक्सपोर्ट अफ्रीका डॉक्यूमेंट सीखने पड़ेंगे, इंडिया से चेन्नई से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या कलकत्ता से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, दिल्ली से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये सारे डॉक्यूमेंट सीखने पड़ेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। 95% डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर होते हैं सेम होते हैं, 95% डॉक्यूमेंट्स, राइट। अगर आपने प्रॉपर सिस्टम से सीख लिया तो ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। ये एक लीगल अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे हम लोग कहते हैं एमओयू, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपने एक्स बोला मैंने एक्स समझा, आपने वाई बोला मैंने वाई समझा। इसी तरह से एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसको सेल्स कॉन्ट्रैक्ट या प्रोफर्मा इनवॉइस कहते हैं। जो भी इंटरनेशनल जो आईसीसी ने टर्म्स टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है, जिसको इनको टर्म्स भी कहता है, और यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस जो बनाई हुई है, जिसके अंतर्गत ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसके अंदर स्टैंडर्ड होता है प्रोफर्मा इनवॉइस और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। आपने एक बार वो प्रॉपर्ली बनाया हुआ है तो आपको पीछे के कोई भी चेंजेस आपको ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि उसको ही हमें फॉलो करना है। यानी आपने एक्स बोला मैंने एक्स समझा, आपने वाई बोला मैंने वाई समझा, इसके स्टैंडर्ड टर्म्स बनाई हुई है। आपको लैंग्वेजेस नहीं आ रही तो भी चैलेंज नहीं है, राइट। आप बोले कि नहीं सर मुझे अफ्रीका की लैंग्वेज नहीं आएगी या मुझे कोई ब्राज़ील की लैंग्वेज नहीं आएगी, तो कोई डर रखने की जरूरत। स्टैंडर्ड इंग्लिश में बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की, जैसे हम नंबर्स यूज़ करते हैं ना, वैसे ही टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हुई है। अगर आपने प्रॉपरली बना के रखी हो तो आपको चेंजेस नहीं आनी है। चेंजेस कब आएगी कि जब आपने उसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं फॉलो की है प्रॉपरली, तो शायद चैलेंजेस आ सकती है। या तो आपने कुछ मटेरियल भेजा और उसका पेमेंट नहीं आया तो लीगल कंप्लायंसेस आता है, या तो पार्टी ने मटेरियल रिसीव कर दिया उसको पेमेंट कर दिया है, आपको मटेरियल खराब हो गया, अगर वो लीगल इंटरनेशनल लॉ में जाते हैं तो शायद चेंजेस आ सकते हैं। या तो आपने कस्टम के नॉर्म्स के हिसाब से, कस्टम के जो नियम जो है उसके हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं किया है, या आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से आपने फॉरेन एक्सचेंज रिसीव नहीं किया है, राइट। तो ये सारी चेंजेस लीगल एस्पेक्ट की आपके पास आ सकती है। अदरवाइज बेसिकली नॉर्मल स्टैंडर्ड टर्म्स की अगर बात करते हैं, जो ऑलमोस्ट 99% केसेस में ये स्टैंडर्डाइज है। ऑलमोस्ट दुनिया की 99% कंट्रीज के अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी जो है स्टैंडर्डाइज है। यानी एक बार आपने प्रॉपरली वो सीख लिया तो ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर हर कंट्री एक दूसरे के लॉ सीखने जाएगी, चेंजेस सीखने जाएगी, तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ पाएगा, टाइम में हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, राइट। इसीलिए लीगल से डर रखने की जरूरत नहीं। हाँ, लीगल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप ऐसा सीखते हो, मैं गाड़ी चलाने के बाद मुझे लीगल केस कितने आएंगे मेरे पे, कितने चालान कटने वाले हैं, नहीं सीखते हो ना। हाँ, पर वो समझते हो कि चालान क्यों नहीं आए, डजंट इट। तो उसी तरह से गाड़ी चलाने जैसा ही है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से उसको अगर सीखे हो, आप अगर वो सिस्टमेटिक वे से सीखे हो तो आपको कोई चेंजेस नहीं आई है। फिर आप देखोगे कि रेड सिग्नल के मैं रुका नहीं हूँ तो फिर चालान कटनी है आपकी। आपने देखा बेसिकली मैं किसी को एक्सीडेंट कर दिया तो नेचुरल सी बात है, चाहे इंश्योरेंस लिया हुआ है उसके बैकअप के लिए, पर फिर भी आपको लीगल कंप्लायंसेस में जाना पड़ेगा, राइट। सो वैसे ही ये जो रिस्क मैनेजमेंट जो पार्ट है, आप जो बोल रहे हो मेजर पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये उसके अंदर कवर होता है। तो अदरवाइज बेसिकली 99% केसेस जो होते हैं इट इज़ एब्सोल्युटली गोइंग ऑन अ स्मूथ वे। तो ज़्यादा लीगल का ना सोचते हो, क्योंकि मैं मान रहा हूँ 2008 से पहले जब तक ट्रिपल आई नहीं चालू किया था हमने, उससे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लोग लीगल एस्पेक्ट से ही देखते थे। अगर ऐसा ही होता तो सारे बिजनेस सिर्फ वकील और सीए ही करते होते, जो इंडिया के दो ऐसे लोग जिसको सबसे ज़्यादा लीगल के बारे में पता होता है। पर ऐसा होता है, आप देखना कितने लॉयर्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं, या कितने सीए होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि लीगल जितना ज़्यादा जानोगे, ज़्यादा फोकस करके एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे, राइट। सो मेरी गुजारिश है, एक सिस्टम बेसिक समझ लेने की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लीगल से डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ऐसे इसीलिए हम लोग ये आज से प्लान करके प्रोग्राम चला रहे हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस रखे हुए हैं आपको जागरूकता लाने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके अवेयर करने के लिए। हमारा जो मिशन गोल्डन बर्ड है कि सोने की चिड़िया भारत को जो कहते थे वो दुनिया के कोने कोने में, इंडिया के कोने कोने में, दुनिया के हर कोने में लोगों तक पहुँचाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, एक बार वो वीडियो गो थ्रू कर लीजिए। आई एम गिविंग यू अ गारंटी, आपके मन में भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए डाउट होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। राइट सो मेरी गुजारिश है उसके बाद भी आपके मन में कुछ प्रश्न होते हैं, हैशटैग आस्क द प्लान लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियोस रखे हुए हैं, एग्जिम्पेनियर का वीडियो रखा हुआ है, प्रोडक्ट सीरीज रखी हुई है, नॉलेज सीरीज रखी हुई है, जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ज्ञान होना चाहिए हम वो ज्ञान देने का प्रयत्न करें ताकि लोग जागरूक हो और वो भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापिस आ पाए। तो अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ जुड़ना, आप भी चाहते हो कि हमने जो मिशन लिया हो उसका भी पार्ट बनना, तो आपके दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके जागरूकता लाइए। तो ही हम लोग अगर लोकल के लिए वोकल बनेंगे, हमारे इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस बनाएंगे, तो ही हम लोग हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। राइट सो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।